बल्क पर अगर आपको ज्यादा खाने में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या खाना चाहिए एंड एक अच्छा बल्क कैसे करते हैं, तो इन 5 टिप्स को समझने के बाद आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी एंड आपकी ड्रीम फिजिक बनाने के लिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। मान लीजिए कि मैं अपने डाइट के अंदर 500 और 1000 कैलोरीज का सरप्लस ऐड करता हूं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर रोज भर भर के मसल्स बनाऊंगा, क्योंकि ये जो कैलोरी सरप्लस का नंबर है ये बहुत बड़ा है। मेरे कंपैरिजन में अगर कोई दूसरा इंसान सिर्फ 200 या 300 कैलोरीज का सरप्लस अपने डाइट में ऐड करेगा, तो फिर वो भी ऑलमोस्ट मेरी ही तरह ठीक ठाक स्पीड में मसल्स इंक्रीज करेगा। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरी कैलोरीज बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा मसल्स बनाने लगूंगा। एंड जितने मसल्स मैं 1 महीने में बनाऊंगा उतने मसल्स वो सिर्फ 1 साल में बना पाएगा। इसलिए जस्ट बिकॉज आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप डर्टी बल्किंग करते हो, तो फिर इन सारी चीजों का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मसल्स बनाने लगोगे। ये एक तरह की मिथ है कि ईटिंग मोर इज इक्वल टू आपके मसल्स ज्यादा जल्दी बनेंगे। अगर ऐसा ही होता तो फिर ट्रस्ट मी, जो भी बॉडी बिल्डर्स कंपीट करते हैं वो रोज 4000-5000 कैलोरीज ठूसते, इवन तो वो लोग नहीं खा पाते, लेकिन फिर भी बिकॉज उन लोगों के अंदर पैशन इतना होता है कि वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर उनकी जितनी कैलोरीज पूरी दुनिया में कोई भी कंज्यूम अभी ना कर रहा होता। लेकिन ऐसी चीजें नहीं होती। जस्ट बिकॉज आप ज्यादा कैलोरीज खाते हो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भर भर के मसल्स बनाओगे। इसलिए आपकी बॉडी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मसल्स ही बना सकती है पूरे दिन के अंदर। एंड अगर आप ऑलरेडी मोटे हो, अगर आप ऑलरेडी फैट हो, तो फिर आपको ज्यादा बल्क करने की जरूरत नहीं है। बल्किंग का मतलब ही ये है कि आपके पास बिकॉज हेल्थी अमाउंट का फैट नहीं है, इसलिए अब आपको थोड़ा ज्यादा फैट गेन करना होगा ताकि उसके साथ साथ आप मसल्स ज्यादा इजीली बना सको। अब मान लीजिए कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज 8 या तो फिर 9 है, बहुत श्रेडेड हो आप, वेन्स दिखती है एब्स के ऊपर। अब ऐसी कंडीशनिंग को लेकर आप ज्यादा से ज्यादा मसल्स नहीं बना सकते। अब इसकी जगह पर मान लीजिए कि आप 100 किलो के एक सांड हो, बहुत चर्बी है आपके ऊपर, तो फिर इस मूवमेंट पर आपको बल्किंग पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत सीरियस हो मसल बिल्डिंग को लेकर, तो फिर अगर आप थोड़ा 100-200 कैलोरीज का सरप्लस ऐड करोगे तो फिर उससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्लेस पर आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो एक हेल्थी लेवल पर होना चाहिए। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 12, 13 और 14 के आसपास है, फिर अगर आप पूरे दिन के अंदर 200 से 300 कैलोरी का सरप्लस ऐड करते हो, फिर आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको प्रोटीन को ओवर ईट करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे दिन में अगर आप 2 ग्राम पर केजी प्रोटीन लेते हो तो फिर वो इनफ है। मान लीजिए कि मेरा बॉडी वेट 70 केजी है, इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में अगर मैं 140 ग्राम प्रोटीन लूंगा तो फिर वो सफिशिएंट रहेगा। अगर मैं 150 ग्राम खाऊंगा, 200 ग्राम खाऊंगा, तो फिर मिरेक्युलसली मेरी बॉडी बहुत जल्दी नहीं बनने वाली। जस्ट बिकॉज आप ज्यादा प्रोटीन लेते हो इसका मतलब भी ये बिल्कुल नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा मसल्स बनाओगे। ये इसी तरह की एक दूसरी मिथ है कि भाई पूरे दिन में अगर आप 500 से 1000 कैलोरीज खाओगे तो भी आपकी बॉडी बहुत जल्दी बनने लगेगी, एंड अगर आप पूरे दिन में 200-300 ग्राम प्रोटीन खाओगे तो फिर आपकी बॉडी कुछ ज्यादा ही जल्दी बनेगी। ऐसा नहीं होता। इसलिए ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता, क्योंकि जब भी आप ज्यादा प्रोटीन लेते हो तो फिर उससे आपकी जो एपेटाइट होती है, आपकी जो भूख होती है, वो मिट जाती है। क्योंकि प्रोटीन जब भी आप लेते हो तो फिर उससे आपका पेट जल्दी ही भर जाएगा। अब नोटिस करना कि एक डिश के अंदर प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा हैं, दूसरी डिश के अंदर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो फिर दूसरी डिश को खाकर आपको मन करेगा कि अभी आपको और भी कुछ खाना चाहिए, क्योंकि उसमें शुगर ज्यादा होगा, उसमें उसका जो टेस्ट होगा वो कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट होगा। लेकिन प्रोटीन वाली जो डिश होगी उसको खाकर आपको संतुष्टि फील होने लगेगी। अब फिर वापस से दूसरी कोई चीज खाने का आपका मन नहीं करेगा। ऐसी चीजें खाओ जिसके अंदर फैट से ज्यादा है, क्योंकि हर एक ग्राम के फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन के 1 ग्राम के अंदर सिर्फ 4 ही कैलोरीज होती हैं। तो डबल से भी ज्यादा आपको कैलोरीज मिल जाएगी फैट के अंदर। ये सबसे इजीएस्ट वे है अपने डाइट के अंदर सरप्लस क्रिएट करने का। अगर आप नट्स, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, डार्क चॉकलेट एंड बनाना जैसी चीजें ऐड करोगे तो फिर कैलोरीज को ऐड करना ज्यादा आसान बन जाएगा, सरप्लस ऐड करना बहुत आसान बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका बल्क भी स्मूथली चलेगा। एंड पर्सनली मैं भी पूरे दिन के अंदर पीनट्स बहुत खाता हूँ, अराउंड 90 ग्राम्स खाता हूँ। अगर आपकी बॉडी 90 ग्राम्स 100 ग्राम्स डाइजेस्ट कर सके तो ही आप खाना। अगर आप 50 ग्राम या तो फिर 40 ग्राम ही खा सकते हो तो फिर उतनी ही खाना। एंड फिर आप दूसरी ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो, ऑलिव ऑयल एंड बनाना जैसी चीजें जो थोड़ी सस्ती भी आती हैं।
ऑलिव ऑयल थोड़ा महंगा आएगा। अगर आपको सस्ती चीजें ऐड करनी है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि लंच के अंदर अगर आप पहले 2 रोटी खाते थे तो फिर अब 3 कर दीजिए। 200 ग्राम भात खाते थे तो फिर 400 ग्राम कर दीजिए। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ओपिनियन थोड़ा सा ऐसा है कि भाई कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हमें पूरी तरह से अपना डाइट 100% एकदम क्लीन डाइट से लेना चाहिए, बाहर की कोई भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के ऐसे ओपिनियंस होते हैं तो फिर उसमें चल जाता है, क्योंकि वो लोग इस तरह के डिसिप्लिन्ड लाइफ जी सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को एक फ्लेक्सिबल डाइट ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए आपको 80% ऑफ द अपनी कैलोरीज क्लीन फूड में से लेनी चाहिए एंड बाकी की 20% अगर आप फास्ट फूड में से लोगे तो फिर चल जाएगा, क्योंकि बाहर की चीज़ों के अंदर कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं। इसकी वजह से सरप्लस ऐड करना बहुत आसान बन जाएगा एंड आपको बल्किंग में थोड़ा मजा भी आएगा। एंड मैं पर्सनली भी इस तरह से कभी कभी बाहर की चीज़ें खा लेता हूँ, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता। लेकिन हाँ, कटिंग के दौरान मैं ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि जो भी मैं बाहर का खा रहा हूँ उसको मैं ज़्यादा अच्छे से ट्रैक करूँ, क्योंकि अगर ट्रैक नहीं करूंगा तो फिर मेरा कट बहुत बेकार का जाएगा। अगर मैं कंपटीशन खेल रहा हूँ तो फिर मेरी कंडीशनिंग बिल्कुल ही ऑन पॉइंट नहीं रहेगी। इसलिए लाइफ के कुछ फेजेस के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए कि फास्ट फूड्स की क्वांटिटी कितनी रखनी है, लेकिन बल्किंग के दौरान अगर आप थोड़ी ज्यादा रखोगे तो फिर चल जाएगा, क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से आप लॉन्ग टर्म तक अपने डाइट को मेंटेन भी बहुत इजीली कर पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर्टी बल्किंग कर सकते हो एंड हमेशा इस तरह की चीजें आपको खाते रहनी है। फोर्थ पॉइंट इज ड्रिंक योर कैलोरीज। अगर आप खा नहीं सकते तो फिर उसे पीना शुरू कर दो। अगर आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल ही भूख नहीं लगी है तो फिर शेक बना दीजिए। शेक किसका बनाना है आपको? आप शेक के अंदर सोया मिल्क डाल सकते हो, ओट्स, पीनट बटर, बनाना एंड प्रोटीन पाउडर। इन सभी चीजों को अगर आप मिक्स कर दोगे तो फिर अराउंड 1000 कैलोरीज आ सकती है सिर्फ उस एक शेक के अंदर से। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी शेक पीने के पहले आपको कुछ कुकुम्बर्स एंड टमाटोज जैसी चीजें खा लेनी चाहिए ताकि आपको फाइबर भी मिल जाए। शेक में दिक्कत ये आती है कि उसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है, इसलिए चांसेस है कि लॉन्ग टर्म में आपको डायबिटीज की कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए हेल्थ को भी हमें ऑन पॉइंट रखना है, तो फिर शेक से पहले अगर आप कुछ वेजिटेबल्स खा लोगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको भर भर के सैलड खाने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज आप शेक पीने वाले हो। थोड़े से कुकुम्बर एंड थोड़े से टमाटोज खा लेना बस। एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग के अंदर कि भाई मुझे प्रोटीन किस तरह का लेना है। प्रोटीन के लिए आप न्यूट्राबे का वीगन प्लांट प्रोटीन डाल सकते हो अपने शेक के अंदर, या तो फिर आप न्यूट्राबे का पी प्रोटीन भी डाल सकते हैं। ये जो वीगन प्लांट प्रोटीन है ये आपको चॉकलेट फ्लेवर में मिल जाएगा, इसकी वजह से आपको इसका टेस्ट भी पसंद आएगा। शेक चॉकलेट ही बन जाएगा। अगर आप न्यूट्राबे का पी प्रोटीन डालोगे तो फिर इसका कुछ फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल प्रोटीन है। इसलिए अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो फिर आप न्यूट्राबे का पी प्रोटीन ही उसमें डालना। लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ पीनट बटर चॉकलेट फ्लेवर का डालना होगा ताकि आपके शेक के अंदर फ्लेवर आ जाए, या तो फिर आपको कोको पाउडर डालना होगा ताकि उसका स्वाद अच्छा लगे आपको। इसलिए अगर आपका बजट टाइट है तो फिर न्यूट्राबे का पी प्रोटीन जरूर चेकआउट करना। अगर आपको थोड़ा अच्छा फ्लेवर चाहिए एंड बजट में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप वीगन का प्लांट प्रोटीन ले सकते हो। एंड ध्यान रखना, ये भी बहुत महंगा नहीं है, आप इसे भी बहुत आसानी से अफोर्ड कर पाओगे। पांचवी चीज है, आप पूरे दिन के अंदर जितनी भी लो कैलोरीज वाली चीजें खा रहे हो उसको एक्सचेंज करना होगा ऐसे फूड के साथ जिसके अंदर ज्यादा कैलोरीज हो। लाइक आपको एक्सेस सलाद खाने की जरूरत नहीं है, आपको वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पानी ज्यादा होता है एंड कैलोरीज कम होती है। अब एक्सेस सलाद का मतलब यह है कि आपको भर भर के सलाद नहीं खाना है। जो भी इंसान डाइट पर होता है, बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, वो बहुत अच्छा खासा सैलड खाता है ताकि उसको लगे कि भाई मैंने कुछ डाला है अपने पेट के अंदर। सैलड का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है लेकिन उसके अंदर कैलोरीज कम होती हैं। अभी आप बल्किंग कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसी कोई टेंशन लेने की तो ज़रूरत है नहीं कि भाई मुझे पेट भरा हुआ है मेरा, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए मुझे, क्योंकि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा कैलोरीज ठूस रहे हो। इसलिए सलाद खाना तो होगा आपको, क्योंकि फाइबर भी बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। सलाद खाना, लेकिन बहुत मत खाना, थोड़ा सा ही खाना। एंड अपनी मील लेने से पहले ज़्यादा पानी मत पीना। अगर आप पानी पियोगे तो फिर आपको भूख नहीं लगेगी एंड जो भी पूरे दिन की कैलोरीज होगी आप उससे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
आपको अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना होगा, ताकि आप जो भी सरप्लस अपने डाइट के अंदर ऐड कर रहे हो वो इतना ज्यादा ना हो जिसकी वजह से आप एक्सेस फैट गेन करने लगो। क्योंकि बल्किंग आप कर इसलिए रहे हो ताकि आप ज्यादा मस्कुलर दिखो, एंड बल्किंग करने के बाद आपकी फिजिक अच्छी दिखे। अब बल्किंग के बाद आप वापस से कट भी करोगे ताकि जो भी आपने मसल्स गेन किए हैं वो ज्यादा अच्छे से दिखे। अब अगर आपने थोड़ी ज्यादा ही कैलोरीज खाई होगी बल्किंग के दौरान, तो फिर आप भर भर के चर्बी पुट ऑन करोगे। अब उस चर्बी को निकालने के लिए आपको ज्यादा कार्डियो करना होगा, ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग करनी होगी। अब उन सारी चीजों के अंदर चांसेस है कि आप मसल्स लूज करोगे, स्पेशली अगर आप एक नेचुरल एथलीट हो मेरी तरह। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बहुत एक्सट्रीम बल्किंग ना करो एंड लिमिटेड अमाउंट में फैट गेन करना, ताकि जब आप वापस से कट करो तो फिर आपको इतनी दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। अगर आपको और क्वेश्चंस हो बल्किंग के रिलेटेड तो फिर आप मेरा 1-on-1 कॉल सेशन बुक कर सकते हो। उसमें हम अच्छे से बातचीत करेंगे कि किस तरह से आप भी एक अच्छा बल्क कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक कर देना, एंड कोई क्वेश्चंस हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही।